आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बात हो रही है ज्ञानवापी परिसर की और एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है यहां पर पूजा से जुड़ा हुआ, जो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब पूजा पर रोक है तो फिर ये पूरा वीडियो कहां से आया। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, क्या है श्रृंगार गौरी रहस्य इस पूजा का और इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस पर भी सवाल है। एक तरफ हिंदू पक्ष जो पत्थर मिला है उसे शिवलिंग बता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फव्वारा है, क्योंकि वजू खाने में काले रंग का पत्थर शिवलिंग है या फव्वारा है, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 3 दिन तक मस्जिद परिसर में सर्वे के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। इसमें एक तरफ जहां मस्जिद परिसर में जगह जगह स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, कमल, शेषनाग जैसे हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने की बात कही गई, तो वजू खाने में मिले पत्थर के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। हालांकि दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये जो वीडियो है आखिरकार इसका रहस्य क्या है। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में था, जो बेहतर था वो किया। वो जितनी जल्दबाजी में थे, अच्छा, उस पर तो रोक लग गई वक्ती तौर पे। नहीं, अब वो तो बाद में बात होगी, डीएम साहब बात करेंगे। ऐसा है, उन्होंने ये भी तो कहा है कि भाई अगर मान लीजिए किसी मंदिर में क्रॉस मिल जाए तो क्या वो चार्ज बढ़ जाएगा। हाँ। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये, इसको कम मत लागिए। दूसरी बात जो उन्होंने इस पे कहा कि जो लीक हुए हैं रिपोर्ट, उस पर भी बहुत बड़ी टिप्पणी की। कम मत लागिए। सर, सर्वे ये उनका काम है कि श्रृंगार गौरी पर पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे हिंदू भाइयों का काम है। और प्रशासन को देखना कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी और कैसे वो मेंटेन करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है बहुत ही अच्छा विधि संगत आदेश दिया है और उसका पालन सभी लोअर कोर्ट करेंगे उसका। और अब 8 सप्ताह का समय दिया गया है, फिर 8 सप्ताह बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ फिर ये सुनवाई होगी तथा 8 जो एप्लीकेशन यहाँ पूर्व में पड़ी हुई है वादी पक्ष है प्रतिवादी पक्ष द्वारा, उसकी सुनवाई के लिए माननीय जिला जज के यहाँ अब उसमें माननीय जिला जज जैसा समझेगी वो करेगी। और कुरुक्षेत्र में चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, सर स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, शिशिर जी स्वागत है आपका। आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर आपका भी स्वागत है। और मोहम्मद अतीक जी हैं, राष्ट्रीय सह सचिव मुस्लिम लीग से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले शिशिर जी, सवाल तो इस पर है कि बाबा है या फव्वारा। हालांकि कोर्ट तमाम चीजों को खुद ही देख रहा है, सारी चीजें अदालती प्रक्रिया में चल रही है, लेकिन इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपने देखा होगा, सर क्या कहेंगे इस पूरे वीडियो पर? देखिए, जो मैंने सुना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा का एक वीडियो आया है, तो ये वीडियो कब का है, किसने वायरल किया है, इसकी सत्यता पे अभी प्रश्न है। दूसरी चीज़, पूजा ही तो की है, कत्ल तो नहीं किया है। पूजा क्या गुनाह है इस देश में जी। और साल में जो चैत्र नवरात्र के चौथे दिन पूजा का हम लोग को परमिशन दी गई है, हो सकता है उसी दिन का वीडियो हो। तो पूजा करना कोई गुनाह नहीं है देश में, और पूजा की है, कत्ल तो नहीं किया है, यही इसका जवाब है जी। ठीक है हरीश जी। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर साबरी जी भी जुड़े हुए हैं। साबरी जी, ये जो पूरा वीडियो आया है, सवाल ये है कि जब 1991 से इस पर रोक लगी है तो इस बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये साल भर पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इतना सब कुछ है तो फिर ये वीडियो कहाँ से? बहुत शुक्रिया स्वाति जी कि आपने भारत समाचार की इस बहस का मुझको हिस्सा बनाया और आपने ही अपने सवाल में जवाब भी छोड़ दिया है कि सवाल यह है कि वीडियो वायरल क्यों हुआ, और उससे बड़ा सवाल ये है कि वो पूजा वहाँ पर क्यों हुई, भले ही वो 1 साल पहले का है। और आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया कि जब 1991 का एक्ट के तहत ये नहीं हो सकता था। अभी जैसा शिशिर जी ने कहा कि वो पूजा ही तो किया, कत्ल नहीं किया, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि इनके लिए कत्ल भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुन लीजिए, जब ये कानून और संविधान
को मानते ही नहीं है, तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कोई आगे इस बात को बढ़ाने का या किसी बात करने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा कानून और संविधान को पैरों तले रौंदा है। कानून संविधान की आड़ लेकर के एक अराजकता फैलाई है। अभी बहुत खराब जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया कि पूजा ही तो की है, कत्ल नहीं किया है। तो आप क्या चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं? भगवा पहन के स्वाति जी कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले और बताते कि अब हमने तो बात कही और कतल भगवा पहन के बुर्का पहन के भागते बुर्का पहन के भागने वाले लोग बुर्का पहन के भागते योगी जी बताइए, योगी जी बताइए, गोली चलाते और बुर्का पहन के लड़कियों के रूप में भागते, ये इनकी भगवा पहन के ये गोली चलाते कतल करते, ये दो ये दोगला चेहरा, ये दुनिया देख चुकी है क्या? ये दोगला चेहरा है। कमलेश तिवारी को आप ही लोगों ने मरवाया है। भगवा पहन के आए थे, चोरों की थे, बुर्का पहन के भागते, बुर्का पहन के भागते। पहले जितने भी अब तक पकड़े गए सब आरएसएस के लोग पकड़े गए, विश्व हिंदू परिषद के पकड़े गए, पूरा देश जानता है ये। अभी अयोध्या में गोश्त डालने गए थे, गौ मांस फेंकने, कौन थे वो? आरएसएस के चिलाटू थे, बुर्का में पकड़े गए। हम नहीं कह रहे हैं, पूरी मीडिया ने कही, पूरा देश जान गया। बुर्का बड़ा आड़ है, उसके बाद भाई तो कह रहे हैं बुर्के की आड़ में आप बदनाम करते हो, बुर्के की आड़ में आप हर बुरा काम करते हैं आप लोग। ठीक है हरीश जी, एक वीडियो सामने आ रहा है, हालांकि थोड़ा पुराना है ये वीडियो, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं अब इस वीडियो को लेकर ही, क्या कहेंगे सर? स्वाति जी, अब देखिए वीडियो के बारे में, ये आजकल तो बहुत सारी चीजें कंकाक्टेड भी होती हैं, और जैसा है कि साल में एक बार श्रृंगार गौरी के पूजन की अनुमति दी जाती है, तो वीडियो जो अनुमति का समय है, एक दिन का, उस दिन का है या कब का है, ये तो एक जांच का विषय है कि कब का है और क्या फैक्ट्स हैं, और उसको लेके अगर कोई विवाद हो तो जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो निश्चित रूप से उसको तहकीकात करेगा। जी ठीक है। अतीक जी, देखिए, तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ, अब क्या कहा जाए, कहाँ फरियाद करी जाए, किससे कहा जाए। वो महफिल में बैठने के लिए भी कहते हैं और पैर से दामन भी दबाए रहते हैं, उठने के लिए भी कहते हैं, लाते भी मार रहे हैं कि तुम्हें उठ के महफिल से जाना है, और पैरों से दामन भी दबाए बैठे हुए हैं, उठने भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जमाना यही कह रहा है कि हम जितनी हक की बातें कर रहे हैं, हमने तो कोई प्रपंच तैयार शुरू ही नहीं किया हिंदुस्तान में। ये जो भगवा ग्रुप सक्रिय हो गया है भाजपा का स्पॉन्सर्ड, सोच वाले देश बंटवाने के बाद ये बात बता रहे हैं। देखिए, ये शिशिर बोलते बहुत ज्यादा हैं, इनके पास तथ्य नहीं है, चिल्लाने के लिए आपने इनको बिठाया है। टीआरपी के लिए कम से कम कुछ अच्छे लोगों को बिठाया करिए मेरे ख्याल में। शिशिर हर एक के जो है बीच में पक्ष से बोलना शुरू कर देते हैं। अरे अपना अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं शिशिर, वरना आप पूरा टाइम शिशिर से बुलवा लीजिए। ठीक है अतीक जी, बोलिए, अपनी बात कहिए सर। हाँ जी। तो जो ये जो भगवा स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो भाजपा के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो हर तरफ जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन कैसे पे दाढ़ी और सर पे टोपी लगाने वाले लोग भी बता दीजिए, भगवा बता रहे हैं, उस पर ही बोल दीजिए। आईना देखो तो खुद डर जाओ मौलाना साहब ना। शिशिर, हाँ, ज्यादा मीडिया अगर 2-4 मतलब बुला लेती है तो ज्यादा बड़ा लीडर बनने की कोशिश मत करिए। तो आप तय करो कौन लीडर है कौन गीदड़ है। बिल्कुल, कौन सा करेगा? अरे भाग गए देश छोड़ के, जिन्ना के वंशज छोड़ गए, मुस्लिम लीग वाले भाग खड़े हुए, अब आप बता रहे हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। हाँ, और आप अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे भाई आजम खान ये करवा देंगे, आजम खान वो करवा देंगे। आप तो खुद ही बहुत डरे हुए हैं, जबकि आजम खान बहुत शरीफ आदमी है और तमाम नमाज़ों क्या क्या चीजें बकवास आप यहाँ करा करते हैं आके। आपको तो तमीज़ ही नहीं बोलने की, पता नहीं कैसे टीवी चैनल वाले आपको, आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं बैठा है, आपको सुना है, बोलना शुरू कर दिया। अगर सुन सकते हैं स्वाति जी, अगर सुन सकते हैं तो सुनिए, वरना कोई बात नहीं है। अपनी बात जी, अतीक जी आपको सुन रहा है, सुना जा रहा है सर, आपको बोलिए, अपनी पूरी बात बोलिए। ठीक है, देखिए, हम हमेशा से यही कहते रहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट के तहत हमारी वो मस्जिद प्रोटेक्टेड है। और आपको बता दें कि भाजपा के जो नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यही कहा है कि जब तक 1991 का एक्ट है तब तक ज्ञान वापी की तरफ कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्ट ही उसको प्रोटेक्ट कर रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में टीवी पे कहा है
लेकिन क्या है कि ये प्रपंच करने वाले लोग हैं जिनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह का शुक्र है सभी लोग पहचानते हैं। और यहाँ पर जो भाजपा के मेरे मित्र बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है वो भी शरीफ इंसान है, लेकिन ये कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से वो क्या मजबूर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हक में हैं और इंशाल्लाह हम जीत के रहेंगे। अब कोर्ट कुछ भी कहे, कोई भी फैसला आए, हमारे पास संवैधानिक और भी तरीके हैं जो हम संवैधानिक तरीके से अपनी मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे। और अब ये बिल्कुल साफ है कि अब कोई भी मस्जिद नहीं देंगे, चाहे जितना भी ये कब्जा करने वाला गैंग कितनी भी कोशिश कर ले कि हम ये कब्जा कर लेंगे, कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, अवैध अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। अब बुलडोजर ये चलाते हैं, हमें भी पता है कि संवैधानिक तौर पे कैसे बुलडोजर चलाया जा सकता है। सर ये बता दीजिए कि अपने धर्म स्थल का वास्तविक स्वरूप जानना, उसकी प्राचीन में क्या स्थिति थी, सिर्फ जानना क्या कोई अपराध है? अगर एक पक्ष जानना चाह रहा है, सर्वे कराना चाह रहा है, तो इसमें गलत क्या है, हर्ज क्या है, ये बता दीजिए सर। अच्छा स्वाति जी, क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने सालों से, इतने 100 सालों से ये अनजान थे, इनको नहीं पता था? अनजान हैं ये लोग जो सर्वे की वजह से जानना चाहते हैं? नहीं, इसके पीछे मानसिकता है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, और ये बिगाड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, और लिहाजा ये अपने पूरे स्क्रिप्टेड जो है उस पे चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, सारा का राज खुल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान इनका प्रपंच जो है सफल नहीं होने देंगे। हरीश जी, इसका जवाब दीजिए। जी देखिए, अतीक साहब को लगता है कि औरंगजेब और बाबर जैसे लोग उनके अगर आदर्श हैं, तो मुझे इस पे बड़ा तरस आती है। वास्तविकता तो यह है कि जो अतिक्रमण किया गया है, लोग ये चाहते हैं कि अतिक्रमण वो खाली हो जाए। जिस पे जबरिया कब्जा किया गया, जो जबरिया तोड़ के बनाया गया, अगर आप काशी विश्वनाथ भगवान मंदिर का स्ट्रक्चर देखें जाके पास से, और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का वो मंदिर जाएं, तो आपको स्वतः प्रमाणित हो जाएगा ये जो शाही ईदगाह है, या जो ये ज्ञानवापी इसका स्वरूप दिया गया, ये इसी का भाग है। तो कोई हिंदू तो वैसे ही अपने आप में सबसे उदात्त अगर कोई संस्कृति है तो सनातन संस्कृति पूरी दुनिया की। आप देखिए, वो चाहे इस्लाम के लोग हों, चाहे ईसाई के लोग हों, वो सब धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में इधर उधर कराते फिरते हैं, लेकिन कभी जो सनातन धर्मी हैं उन्होंने कहीं धर्म परिवर्तन नहीं कराया। और उन्होंने अपने यहाँ, आप अगर हरीश जी भारत मुल्क की बात देख लीजिए, घर वापसी मुहिम चल रही है, दुनिया के सब तरह के लोग यहाँ रहते हैं। अभी तो आप भी भारत ने सबको स्वीकार किया। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, जो अतीक साहब बोल रहे हैं, अतीक साहब नहीं बोल रहे हैं, एक प्रवृत्ति बोल रही है, एक जो इनकी अतिवाद की विचारधारा है वो बोल रही है। आपने आबादी के नाम पे एक मुस्लिम होमलैंड लिया पाकिस्तान के नाम पे, और फिर जो हमारी जो मान बिंदु थे, जो हमारी आस्था के केंद्र थे, हमारे जो जिनकी हमारे ईस्ट जो हैं, उनकी जो उपासना स्थली है, और काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है, कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, और आज विश्वेश्वर की नगरी कही जाती है। उन्हीं के स्थान को अगर जो लोग अतिक्रमण किए हैं और उस पर किसी ने न्यायालय से गुहार की, तो उस पे ऐतराज का है बात का? माननीय न्यायालय है। हरीश जी, ओवैसी जी का भी एक बयान आया इसको लेकर, और ओवैसी जी कह रहे हैं कि बाबरी तो हमने खो दिया धोखे में, लेकिन ज्ञानवापी को किसी भी हद से हम खोने नहीं देंगे, ज्ञानवापी को जाने नहीं देंगे। देखिए जबानी बात कोई ओवैसी साहब बोल रहे हों या बाकी कोई बोल रहे हों, या हमको ये जबानी जमा खर्च का मामला नहीं है। ये मामला संविधान का है, कानून का है, न्यायालय का है। माननीय न्यायालय जो निर्णय देगा, सरकार उसको क्रियान्वित करेगी। सरकार की ड्यूटी होती है, जो भी सरकार होगी वो उसको लेकिन ये जो सियासी धर्म गुरुओं की बात सामने आ रही है हरीश जी, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हालांकि पूरा अदालत में प्रक्रिया चल रहा है, ये क्या सियासी हवा को तूल नहीं दे रहा है, भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा है हरीश जी?
नहीं, ये जो अतिवादी भाषाएं बोली जाती हैं इससे समाज में उन्माद फैलता है। वस्तुतः ओवैसी साहब जैसे लोग जो एक बड़े वकील भी हैं और कानून और नियम को जानते हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी बखूबी जानते हैं, और माननीय सांसद होने के नाते संविधान की शपथ भी ली है उन्होंने। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, एक वर्ग विशेष में उन्माद फैलाने के लिए अगर प्रयास करता है और भाषा बोलता है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शिशिर जो लोग भी, ठीक है सर, आपकी सरकार है, बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके के भड़काऊ बयान दे। शिशिर जी, सवाल ये है कि इतनी बौखलाहट क्यों है हवा में? आवाम बौखलाहट ये है कि जो अभी आपने प्रश्न किया था कि राजनेता यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का एक बयान हमने देखा था, उसमें वो कह रहे थे किसी भी पीपल के नीचे 4 ईंटें रखो और लाल झंडा लगा दो, वहाँ मंदिर बन जाता है। कितना अच्छा बयान दिया, जिस धर्म से आते हैं उसी की किल्ली उड़ा रहे हैं, बताइए, और एक संवैधानिक पद पे रहे हैं। अब आप बताइए, लाल झंडा तो खुद उन्हीं की पार्टी का है, एक बार। दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सड़क पे कोई गिरा मरा और वहाँ पर ईंटों से 4 ईंटें लगा के मजार बना दी और लेट के वही पड़े हुए हैं अब सड़कों पे हैं, उन पे भी 4 ईंटों पे बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि तुष्टीकरण की नीति इनको अपनानी है। अब रही ओवैसी जी की बात, ओवैसी जी ने कहा एक मस्जिद हमने दे दी, नहीं दे दी। अरे दुनिया के कौन से दानदाता हो जो तुमने दे दी है? के मोहम्मद की रिपोर्ट थी, वो जो कि एक मुसलमान थे, उस रिपोर्ट के आधार पे फैसला आया और तुमको उस मस्जिद से बड़ी जमीन 5 एकड़ मिल गई, तो तुमने दे कौन सी दुनिया के तुम शहंशाह हो जो तुम दानदाता बने फिर रहे हो? ये तो इस देश के हिंदुओं का समझिए एक बड़ा दिल है जो आपके ऐसे बयानों को सह रहा है। आप हमारी मंदिरों में की जो मूर्तियां हैं उनको मस्जिदों की दीवार पे देख रहे हैं और देखने के बाद भी हमको मस्जिद नहीं मिल रही है। राम जी को राम सिद्ध करने में 75 साल इस देश को लग गए, महादेव को सिद्ध करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, कृष्ण जी को सिद्ध करने में। मतलब इस देश के सेकुलर नेता और तुष्टीकरण वाले लोग, ये हमारे संविधान के पहले पन्ने पे जो राम जी का चित्र है और उसी राम जी की तस्वीर किसने छपाई थी? कांग्रेस के शासन काल में संविधान लिखा गया और उन्होंने छापा, उन्हीं ने एफिडेविट दिया कि राम नहीं थे। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। फिर उसी संविधान के पहले पन्ने को सिद्ध करने के लिए 75 साल इस देश में लगा और तब भी हमारी सहनशीलता इस देश के हिंदुओं की कि उसने बर्दाश्त किया एक भी हमला। आप बताइए, बड़ा दर्द के साथ मैं कहता हूं, कभी भी किसी हिंदू का एक भी मुकदमा पूरे देश में बताइए उसने ये कहा कि हमारे मंदिर को तोड़ा गया, गुरुद्वारा बना लिया सरदारों ने, किसी हमारे मंदिर को तोड़ के चर्च बना लिया गया है। लेकिन सारे मुकदमे मुसलमानों पे क्यों होते हैं? क्यों औरंगजेब के पापों को उजागर उठा रहे हैं शिशिर जी? बड़ा सवाल ये भी है कि दुनिया में इनके काले पाप छुपे हुए दुनिया में मुस्लिम भाइयों को भी सहनशीलता दिखानी चाहिए, बड़ा दिल, एक नजीर पेश करनी चाहिए। स्वाति जी, ये जो हिंदू 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 कर रहे हैं कि जो है और ऐसा है कि संविधान में ये लिख दिया और राम जी का चित्र आ गया, अरे ये तो मतलब हिंदुस्तान में खाली यही एक हिंदू हैं और इसके अलावा कोई हिंदू नहीं है। अरे नेहरू भी हिंदू थे, पटेल भी हिंदू थे, संविधान को 75% लिखने वाले और उसमें मदद करने वाले हिंदू थे, क्या उनको ये सब बातें नहीं थी? आज शिशिर को एक आकाशवाणी से ज्ञान हुआ है कि अरे वो तो हिंदू हैं और सारे के सारे गैर हिंदू थे। अरे आप कैसी बातें करते हैं? अरे मोहम्मद अतीक, तो तुम भी मुसलमान करते हुए देश को बंटवा के पाकिस्तान ले गए और रह गए यहाँ पर, टोपी छूट गई थी वापस लेने आगे लग रहा है, समझे? मौलाना सुन लो अतीक अहमद, तुम्हारी सोच से देश बटा था, तुम्हारी सोच से देश बटा है, तुम्ही ने कहा था कि देश को हमारी पहचान अलग, खान पान अलग, पहनावा अलग, हमको हमारा मुल्क दे दीजिए, ले लिया, लेकिन टोपी लेने वापस फिर आ गए। सेकुलर है, भारत के हिंदू नहीं चाहते। ये जो भगवा गैंग है, भगवा गैंग, अरे टोपी गैंग भी तो बताओ। बस यही चाहता है टोपी दाढ़ी गैंग की फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा तुमने। डायरेक्ट एक्शन किसने किया था? यही जिन्ना के लोग थे। डायरेक्ट एक्शन, हिंदुओं का कत्लेआम करो, हिंदू 80% जितने जाग जाएगा जिन्हें टोपी रहेगी ना दाढ़ी रहेगी। और काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत को आप लोग क्यों नहीं बुलाते? देश के अच्छे मुसलमानों को बदनाम करने के तुम्हारे ऐसे लोग काम करते हैं। मामला है
हम जो वहां खेलने जाते थे बचपन से हम देखते हैं वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, वहां तो फव्वारा है। वो हमेशा से इस बात को कह रहे हैं, काशी के जितने भी हिंदू हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग तो हमेशा से अंदर जाते थे, खेलते थे, वहां तो कोई शिवलिंग नहीं था, वो तो फव्वारा हम तो हमेशा से देख, हम तो नहाने जाते थे वहां पर। वहां तो सांप्रदायिक सौहार्द बहुत मोहब्बत और प्यार से बढ़ रहा है। लेकिन ये जो चंद लोग हैं भगवा ग्रुप के, ये जो जिन्ना वाले लोग, जिन्ना गेट क्या कर रहा था, वो आके माहौल हिंदुओं कत्ले काम, डायरेक्ट एक्शन कलकत्ते में हिंदुओं कत्ल काटने का जब बात करने वाले लोग शांति की बात करते हैं। अतीत जी सुन लीजिए सर, तूफान तेज है, हवा तेज है, टोपी रहेगी नहीं सर पे, तो ध्यान आपके रखो। मुताबिक वहां पर कुछ नहीं है, अदालत ये सब जो कर रही है ये बस ऐसे ही कर रही है। देखिए अदालत जो कर रही है अदालत को करने दीजिए, हाँ। लेकिन ये अदालत के बाहर अगर शिवलिंग शिवलिंग चिल्लाएंगे तो हम भी उसका जवाब जरूर देंगे। हम हिंदू भावनाओं की बहुत कदर करते हैं, लेकिन ये भगवा ग्रुप जो है जो पूरे सांप्रदायिक सौहार्द मिटाना चाहता है, खत्म तो करना सर चाहता है, पहले चरण में इतनी बाधा क्यों डाली गई, फिर रोका क्यों कहां गया? बाधा डाली गई? पहला कहां चरण बाधा जो डाली हुआ गई? था सर्वे का, उसमें हाँ। इतनी बाधा क्यों डाली गई थी? बात नहीं, क्यों कोई रही? बाधा नहीं डाली गई। आपको किसने बता दिया बाधा क्यों? डाली गई? सर कहीं बाधा नहीं तस्वीरें डाली दिखाई गई। थी हमने, जिसकी वजह हाँ। से 2 दिन कार्रवाई रुकी रही सर्वे की। नहीं क्या वो आपको हम पता गए नहीं थे है? क्योंकि हमने सर्वे रोकने के लिए जो है अदालत में जो है अर्जी दी थी, तो इसकी वजह से सर आप शायद लोग रुकी तो है। उसके निचली अलावा- अदालत को भी नहीं मान रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर ट्रांसफर कर दिया है, अब तो नहीं, मानेंगे आप ना बताइए सर? कि अपर कोर्ट मानेंगे में जाना ना? गुनाह है, गैर जी। संवैधानिक है? आप बताइए, अपर कोर्ट में जाना गैर संवैधानिक है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सुप्रीम नहीं। कोर्ट में जाना गैर संवैधानिक बिल्कुल है? नहीं। अगर वो कोई रोक लगती है तो क्या ये गैर संवैधानिक हो गया? साहबानो ये भी क्या- तो कोर्ट का ही फैसला था, साहबानो का धार्मिक मुकदमा भी तो स्थलों कोर्ट का को फैसला था। मानना भी कोई गुनाह नहीं है। अपने जब धार्मिक कोर्ट इसके पर से बोलेगा तो भाग जाएंगे। भटकाइए नहीं, मुद्दे से मुद्दे पे बात हो रही, मुद्दे पे बात करिए। जब भटकाइए नहीं, शाबाश। एक मुद्दा मानेंगे, एक कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं हैं? उसका। एक कोर्ट का फैसला मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। कोर्ट का जाति आप मुद्दा है, विवादित मुद्दे फैलाते हैं। साहब ना, ना, साहब देखिए, आनो जिस इनके मुद्दे पे जातिगत बात मुद्दा हो रही था, है, उस कोर्ट में मुद्दे पे पहुंच गया, इनके बातें घर का नहीं मुद्दा था, ठीक है, शिशिर जी। कोर्ट में पहुंच गया मुद्दे पे साहबानो बात हो रही है। और इनके घर का आप मसला मुद्दा था। भटकाइए नहीं। आप लोगों को यही मतलब ऐप है कि मुद्दा भटका देते हैं। साहबानो इनके परिवार की थी, ना, ना, घर में निपटा लेते, घर में निपटा आपको लेते, आबादी कोर्ट मालूम क्यों है? गई, अरे कोर्ट क्यों गई शिशिर जी, साहबानो, क्यों गई आपको बात आबादी करते, मालूम है? साहबानो क्यों पहले गई, पढ़ लीजिए, कोर्ट ने फैसला पहले दिया, पढ़ लीजिए, उसके वो बाद पहले बहस पढ़ा, कीजिएगा शाबानों हमने पे। पढ़ा, 2-4 दिन शाबानो बहस की करने थी। के तैयार है। देखिए पहले पढ़ शाबानों लीजिए पर यहाँ पर शाबानों को। बहस नहीं चल रही है, मसला काशी से जुड़ा हुआ है, क्या कुछ हो रहा है सर उस पर बात चल रही है। ठीक है, आप उस पर अपनी जो राय है वो रख सकते हैं, ठीक है। शाबरी जी। स्वाति, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, एक फिल्मी दुनिया का शेर है कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। या इसके अलावा एक शेर कहते हैं कि हमारे कत्ल की साजिश के दोनों मुजरिम हैं, वो जिसने कत्ल किया, जिसने साजबाज किया, साजबाज करने वाला भी 120 का मुजरिम होता है। ये हिंदुस्तान की आईपीसी की धारा बताती है। सच्चाई ये जो अभी बहुत देर बात चली है, जिस श्रृंगार गौरी की पूजा की, तो 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इसका आदेश 1 दिन के लिए दिए थे। सवाल ये पैदा होता है कि जब 1991 का एक्ट था तो इसका इजाजत ही क्यों दी गई। दूसरी बात मैं भी अखिलेश सरकार की बता दूं, अखिलेश सरकार के टाइम में मस्जिद के टॉयलेट तो भी तोड़ दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के ये सांप्रदायिक तत्व जो हैं कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की पुष्पनाई में रहते हैं और सरकार की पुष्पनाई में। शिशिर जी बोल लेने दीजिएगा, मैं बीच में बोला नहीं था। मैं आपके। बीच में नहीं बोलिएगा बोलूंगा, तो ठीक नहीं होगा। मैं बोलूंगा, बोल लेने बोलूंगा। दीजिए, पूरी बात आप कर लेने बोलिए, दीजिए। पूरी बात हाँ, सुनूंगा। तो सुन लीजिए। हाँ। तो जिस तरीके से ये सरकार की पुष्पराय में अराजक तत्व पल फूल रहे हैं, ये स्वाति जी कदापि हिंदुस्तान की देश हित की बात कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये आप अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, चाहे ये वीडियो वायरल का मामला हो, चाहे पूजा करने का मामला हो, चाहे अभी जैसे ये कह रहे थे कि ओवैसी जी, अरे ओवैसी जी नित्यानंद महाराज का बयान सुन लीजिए, खुलेआम मुसलमानों कत्लेआम की बात कर रहा है। साक्षी जी का महाराज का बयान सुन लीजिए। ये सारे के सारे इन पे कहीं ना कहीं सरकार की पुष्पनाई हासिल है, वरना क्यों इन पे कार्रवाई होती है। इस मसले पर कोई भी बयान नहीं दिया। माना कि वो पहले बयान देते आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई भी बयान नहीं 90 दिया। करोड़ जनता को अभी गुमराह कर रहे उन्होंने हो कोई बयान नहीं दिया। क्या मतलब है इसका? ओवैसी कौन है? ओवैसी एक सांसद है, ओवैसी अपनी पार्टी के नेता है। वैसे हम लोग के लिए तो सम्मानित नहीं, व्यक्ति हैं। सम्मानित कहाँ है? आप लोग तो वैसी के नाम पर चर्चा करते हैं, फिर कहते हैं औरंगजेब का नाम कहां से आ गया। अभी हरीश जी कह रहे थे, औरंगजेब की बात कर रहे थे
एक सज्जन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया है, औरंगजेब को आज तक आप लोग जिंदा रखे हुए हो, 300 साल हो गए, 350 साल। हैरत की बात है, अरे ओवैसी आप बाजार पे गए थे। खुद अपनाते हो, साबरी दोगली बातें खुद करते हो, साबरी उसके बाद जी। मुसलमानों पे लांछन लगाते हो। साबरी जी, अरे हम लोग एक साबरी माँ जी, बाप से भाई। तौकीर रजा खान जो कि इस्लामी धर्म गुरु हैं, शायद आप उन्हें मानते हो या ना मानते हो ये अलग बात है, उन्होंने ये एक बयान दिया और कहा है कि नई नस्लें जो आ रही हैं उनको तकलीफों से गुजरना होगा। क्या आप भी इससे सहमत हैं? तो इसमें भाई कौन सी बुरी बात कह दी उन्होंने? स्वाति जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नई नस्लों को गुजरना होगा, परेशानियों से, स्थितियों से निपटना पड़ेगा, इसमें कौन सी गलत बात कह दी है? उन्होंने किसी भाजपा के नेता को, किसी हिंदू के नेता को या संविधान को या कानून को अगर गाली दियो तो आप हम तौकीर रजा का नहीं, मेरा गरेबान पकड़ लीजिए। उन्होंने ऐसी कोई बात तो इसमें कही नहीं, ना कोई इसमें सामुदायिक पर भी बयान उतरने दिखाऊंगा। की बात नहीं, इसमें उन्होंने कोई कह दी। इसमें नित्यानंद जी खुलेआम कहता फिर रहा है कि मुसलमानों को कत्ल कर दो, हालांकि आज उन्होंने माफी मांगी है, मैंने खुद उनका वीडियो देखा है कि उन्होंने माफी मांगी कि मैंने बहुत कुछ गलत कहा है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, सर, सवाल लेकिन ये मैं है। धार्मिक बात करूंगा। सर, आप- लेकिन वही भाजपा के नेता, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे प्रवीण तोड़िया हो या अन्य नेता हो, इतनी गंदी सर, भाषा का मेरा इस्तेमाल सवाल करते हैं। ये है कि इतनी बेचैनी, इतनी काहे की बेकरारी बेचैनी? क्यों है बेचैनी- आप लोगों में? बेचैनी इसलिए इतना है सब्र कि क्यों हमें नहीं कर पा रहे हैं मक्कारों से आप लोग? साबका पड़ा है। स्वाति जी, आप एक मक्कारी के तहत देखिए, फिर मैं बात दोहरा दूं कि बाबरी मस्जिद का कोई मसला नहीं था, पूरा देश नहीं विश्व जानता है, मसला था राम चबूतरे का, और 1949 आते आते बाबरी मस्जिद का बना दिया गया। देखिए स्वाति, ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है और इसको ठीक है। मुसलमान इसी से विचलित हरीश हुए जी, हैं। हरीश जी, इसीलिए उसको परेशानी है। मुसलमानों के साथ धोखा हुआ ये कह रहे हैं आमिर साबरी जी, और ये भी कहा जा रहा है और लोगों की तरफ से और मुस्लिम लोगों की तरफ से कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ सरकार खेल रही है। जवाब दीजिए इस पर। देखिए साबरी साहब या अतीक साहब, जो लोग भी सच से घबरा रहे हैं उनमें ये व्यग्रता है। अभी वो कह रहे थे कि साहब ये मस्जिद थी, वो जब दूसरा बोले तो ये बोलने नहीं देंगे साहब जी। देखिए, ये भाई मक्कार सुनिए है। तो, अरे जी, अरे सच्चा सुनिए, है। नहीं, नहीं, इनको नहीं, सुनिए, आप यही जब बात बोल रहे गलत थे, है। हरीश जी साहब, बोल रहे यही हैं। बात गलत है। हरीश आप जी कह रहे थे, आप मत बोलिए सबसे बीच कोई में। नहीं घबरा रहा साबरी है। जी, देखिए, कैसे हमने भागे हमेशा साबरी जी। सम्मान साबरी दिया, साहब कानून बोलिए का ना। सम्मान किया है। शांत हो हम जाइए इस सर। देश की दूसरी हरीश जी, बड़ी पहले अपनी बात कह रहे संख्या में हैं। हरीश है। जी आप बोलिए सर प्लीज। अभी तक हरीश जी शांत थे। हरीश जी कहिए अपनी बात। नहीं, इनसे साबरी से कहिए बहुत व्यग्र न हो, बोल रहे थे, हमने किसी के टोका नहीं, हाँ, चाहे सर, अतीक कहिए, बोल रहे कहिए। हो चाहे साबरी जी नहीं बोल नहीं रहे हैं। सर, आपने कहा सच से घबरा रहे हैं, सच से हम क्यों घबराएंगे भाई? इनकी व्यग्रता क्यों है? इसीलिए कि आप अगर हमारा वो पाला मस्जिद मक्कारों से है पड़ा है, तो इसलिए न्यायालय हमें बताया। बताएगा। नहीं, मक्कार तुम हो, मक्कारी वो तो तुम्हारे देश- कौन ने ये की है। पूरा देश देख रहा है कौन ये मक्कारी कर रहा है। आक्रांताओं के साथ आप खड़े हो। सरकार में हैं और अराजकता आक्रांताओं के फैलने साथ सरकार खड़े का हो। काम है अराजकता को रोकना। आक्रांताओं, लुटेरों आप के साथ अराजकताओं खड़े की हो। पुष्पनाई कर रहे हैं तिवारी जी। आक्रांताओं और लुटेरों के साथ खड़े होते हो। श्रीवास्तव जी, आप अराजकताओं की पुष्पनाई कर रहे हैं। आक्रांताओं के साथ आप खड़े हो। सरकार में हैं, हम किसी दूसरे को आक्रांताओं की नहीं कहते कर रहे हैं। हो। अब वो दूसरे को आक्रांता थे मक्कारी तो कहते गए हो। कहाँ? नहीं तो आज भी इसी तुम धरती दूसरे पे को मौजूद मक्कार हैं। बताओगे। यही तुम तो आप दूसरे लोग को झूठ मक्कार बोलते रहे हो बताओगे। जनता के बीच, तुम दूसरे को गुमराह मक्कार करते रहे हो बताओगे। जनता के बीच। तुम दूसरे को मक्कार बताओगे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गुमराह कर रहे हो। मक्कार बता रहे पढ़े लिखे दूसरे लोग को हैं। गुमराह करने वाला बताओगे, दूसरे को मक्कार बता अरे दोगे। 90 करोड़ जनता को आप गुमराह कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? दूसरे को ये 90 करोड़ जनता को आप गुमराह कर रहे हैं कि 500 साल से बाबरी मस्जिद की आप लड़ाई लड़ रहे थे, 400 साल से आप ज्ञान बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे सर, आप हैं। ये लोगों की गुमराह language बयानात है। नहीं है। सर, आप आप लोगों की बताइए, language आप है। तो सरकार में, आपको तो ये कहना चाहिए थोड़ा कानून का भाषा झंडा पर संयम मजबूत रहेगा, रखिए। किसी को अराजकता फैलाने नहीं देंगे, आपको ये कहना चाहिए था। आप अराजकताओं की पुष्पनाई कर रहे हैं। मर्यादा में रहिए। सर, आप लोगों की तो हम language मर्यादा से बाहर नहीं जा रहे हैं। हरीश जी, मर्यादा से बाहर नहीं जा रहे हैं। आप सरकार में हैं, आपको अराजकता रोकना चाहिए। सरकार का इकबाल तभी बुलंद रहता है। आप अराजकताओं की पुष्पनाई करते हैं। मक्कार कहोगे, ये मर्यादा में है। नहीं, हमने दूसरे को आपको मक्कार कहोगे, स्कॉलर है, स्कॉलर। ये स्कॉलर है, स्कॉलर। ये स्कॉलर है। चाहिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग आप लोग हिंदी पर करते हैं। कितने लोग आप लोगों को सुन रहे होंगे। सर, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की भाषा को उपयोग करते। नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कितने लोग सुन रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन उसके बाद आप लोग इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे बतवाने के हैं। बाद भी आ रहा है और उसके बाद कहते हैं मक्कार उनको अरे बताते वो देश है, ये देश किसी के पौती नहीं है। अरे, इस देश में हम अपनी मर्जी से रुके हैं। अरे आप सर, नहीं रुके हैं। ये क्या भाषा है?
सर ये क्या भाषा है? साबरी जी, कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे स्वाति जी, मैंने इनको तो मक्कार नहीं कहा, मैंने कहा मेरा मक्कारों तो सबका बड़ा है। मैंने हरीश जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं इनको क्यों मक्कार कहूंगा? बदल गए स्टैंड, क्या बदल गए? बदल गए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरा मक्कारों तो सबका बड़ा है। मेरा मक्कारों तो सबका बड़ा है। मेरा मक्कारों तो सबका बड़ा है। शिशिर जी आप दोगले हैं, यही दोगले, यही कांग्रेस वाले मरवा के भगवा पहन के हमला करते, बुर्का पहन के भाग जाते, दुनिया में दोगला चेहरा, हर जगह लामार काट, हर जगह दोगला बना करते हैं। मक्कार तो मैंने कहा, मक्कार तो सबका बड़ा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैंने हरीश जी को नहीं कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने हरीश जी को नहीं कहा। बोल रहे हो, दूसरे मक्कार बताओगे? आपको तो मक्कार नहीं कहा मैंने, आपको मक्कार कहा है? असली मक्कार ये लोग आपको हैं। मक्कार कहा है मैंने? हरीश जी आप बताइए, आपको मक्कार कहा है? किसको कहा? मैंने कहा मेरा मक्कार सबका बड़ा है। किसको आपने कहा मक्कार? नहीं, किसको आपने मक्कार कहा? अरे अराजकताओं को, अराजक तत्वों को मैंने कहा है, जो अराजकता फैलाते हैं और सरकार पुष्पनाई कर रही है। नहीं, अराजक तत्व, उसको आइडेंटिफाई करिए ना। अरे आइडेंटिफाई तो पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। हरीश जी घुमाइए नहीं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भागने वाले मुसलमान पहन के राम को भागे थे, वहाँ मुसलमानी में भागा, अंग्रेजों की जेल चल रहे हैं, किसी मुसलमान ने नहीं करी थी। तिवारी सड़ रहे, नकली भगवादारी जेल में सड़ रहे, कमलेश तिवारी हत्याकांड प्लेटफॉर्म नहीं है ये दोगला चरित्र है। आप शराब बोलने के लिए प्लेटफॉर्म ये नहीं है। नहीं, प्लेटफॉर्म क्या नहीं है, सच्ची बात करने के लिए भी नहीं है। किसने अंग्रेजों को मुखबरी किसने करी थी? हरीश जी ये भी बताते आइए, कितने मुसलमान पकड़े गए थे मुखबरी करने में? कौन माफी मांग के आया था, बताइए तो। कभी हम पीठ मोड़ के नहीं भागे, हमेशा डटेरा भले मारा जाऊं। हमेशा मारे गए, हम जगह मार मुझे मारे गए, अपने पापों को मारा जा रहा है। दुनिया में कोई पिट रहा है तो दोगले का बन के कारण मारा जा रहा, दुनिया में मारा जा रहा है। आप बताओ, दुनिया में कोई पिट रहा है तो मुसलमान ही पिट रहा है। आतंकवादी आज घटनाएं हो रही, उसमें मुसलमान ही क्यों पकड़ा जा रहा है? आप बताइए, हिंदुस्तान में कितनी आतंकवादी घटना मुसलमान पकड़ा गया है? अरे आपकी सरकार 8 साल से ये कितने पकड़े गए बताइए आप? और जितने पकड़े गए सब निकले हैं। माले बाबू ने कॉपी का देखिए आप लोग, ये कौन देखिए आप लोग गलत बात कौन को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं? कौन को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? आप लोग कौन को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? डिबेट कीजिए, कौन को लेकर सवाल? शिशिर जी, शिशिर जी, शिशिर जी शांत हो जाइए। का झूठा सपना कांग्रेस फैला रही थी, खत्म, सब छूट गए, बरी हो गए। खत्म हो गई, आतंकवादियों को मुसलमानों बंद करती थी, खत्म हो गई कांग्रेस भी। हजारों मुसलमान बंद कर दिया आतंकवाद के नाम पे, खत्म हो गई कांग्रेस। इशरत मंजिल से चलने वाली, अकबर रोड पहुंचने वाली कांग्रेस खत्म हो गई और मंदिर मार्ग से चली हिंदू महासभा मंदिरों की लड़ाई लड़ रही है, वो भी हिंदुओं की पार्टी थी, मुसलमानों की नहीं थी। स्वाधीनता से मर्यादा में रखिए, मर्यादा की सीमा मत लांघिए, शब्दों की मर्यादा का हरीश ध्यान जी, रखिए। देखिए हरीश जी आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूँ। हरीश जी, हरीश जी हरीश जी आप बार-बार एक बात दोहरा के हमें हरीश जी, सच आपसे बर्दाश्त हमें नहीं होगा। प्रेरित ना करिए कोई सच आप बात नहीं सुनना कहने नहीं के लिए। पसंद करते। हरीश ये जी। बौखलाहट केवल इस बात की है। बौखलाहट आपकी है कि आपने सरकार रहते हैं कुछ बनाई कर साहब रही साहब है। शांत हो जाइए सच आपको सर, बर्दाश्त थोड़ा नहीं कूल है। सच आपको बर्दाश्त रहिए नहीं सर, हो रहा शांत है। हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आप दूसरे के घर में जाकर के मैं जांच करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन प्लीज आप लोग माहौल थोड़ा शांत रखिए, इस तरीके से चीखे चिल्लाइए मत सर, बहुत स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए, इस तरीके से चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के।